ऐसा कैसे हो सकता है? एक पत्नी होती हुई दूसरी पत्नी, ये तो गलत है। हाँ। वो हमने तो मान लिया था जी, सोच लिया था कि हम बच्चा गोद ले लें, पर सौम्य नहीं माने। नहीं मान रही। उसे तो अपनी छोटी बहन सुरभि की शादी हरमन से। नहीं ठीक है, प्रीत की कहना चाह रही है कि हमारे खानदान में औरत की बड़ी इज्जत होती है और औरत को कभी नीवा नहीं दिखाता। जो भी हो रहा है ये दरअसल एक्चुअली वो कहते राजी रजामंदी नाल हो रहा है ना प्रीत। तो जो उन्होंने आपस सर्वसम्मति ने डिसाइड किया है वो उन्होंने फाइनल है। उन्होंने बहुत मान सम्मान मिला है मुझे इस घर में, प्यार, अधिकार सब मिला है। इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार वालों की खुशियों का ध्यान रखूं। हम इस समाज का हिस्सा हैं और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को साथ लेकर चलें। खड़क सिंह जी की बहू के रूप में आप लोगों ने मुझे जितना भी प्यार दिया है, जितना भी सम्मान दिया है, उसी तरह से मैं विनती करती हूं कि आप भी उतना ही मान और सम्मान आप सुरभि को भी दें। बचपन से ही मैंने अपनी छोटी बहन के साथ अपनी सारी खुशियां बांटी है। आज अपना सुहाग बांटना पड़ रहा है, पर मेरा यकीन मानिए मैं खुश हूं। बस मेरी तरह आप लोग भी उसे अपनाएं, उसे स्वीकार करें। आज पूरे गांव के आगे आप ये मंगलसूत्र सुरभि के गले में डालकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हाँ हरमन, ये मंगलसूत्र सुरभि को पहनाकर अपने इस रिश्ते को और भी मजबूत बना ले। पहना। हाँ हरमन पुत्र, ये तो बहुत ही नेक कदम है। पहना दो इसे मंगलसूत्र।
अब समझ आया हमें हरक सिंह जी, आपकी बहू के लिए आपका इतना प्यार। कुड़ी है भी तो इतनी सोहनी, लाखों में एक है जी, लाखों में एक। सौम्या ने ये फैसला करके कमाल कर दिया। रब उसे हमेशा खुश रखे। हरक सिंह जी, नसीब वाले हैं आप जो ऐसी बहू मिली है आपको। आज के जमाने में कौन दूसरों के बारे में सोचता है। आपके परिवार की खातिर इतना बड़ा त्याग कर दिया सौम्या ने। चलो जी, चलो चलो, ठीक तरह खाना खाएं। तुम्हें क्या बैठे बैठे दौरे पड़ते रहते? हाँ, क्या जरूरत थी सबके सामने ऐलान करने की कि सुरभि की मुझसे शादी है, वो मेरी पत्नी है? कोई अहमियत है मेरी तुम्हारी जिंदगी में? पीतो ने कहा और सबके सामने बक दिया बिना सोचे समझे। क्या फर्क पड़ता है जी? सुरभि से आपने शादी की है ना, पत्नी है वो आपकी, और उसे भी तो पहचान मिलनी चाहिए ना जी। किससे पूछ के? मुझसे पूछा तुमने? मैं ही बेवकूफ, एक किन्नर होने के बावजूद भी तुम्हें अपनाया, अपनी पत्नी का दर्जा दिया। एक किन्नर होने के बावजूद भी तुम्हें जितना हक मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिला है तुम्हें। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर तुम्हें बिना बात के दिमाग लगाना है। बहुत हो गया, अब बस। सही कहा जी, एक किन्नर होने के बावजूद मुझे इतना सब कुछ मिला है। पर सोचिए ना, छोटी तो एक औरत है, उसका तो इन सब खुशियों पर पूरा हक बनता है ना जी, इसलिए मैंने ये सब किया। देखो सौम्या, मेरा कहने का मतलब वो नहीं। आपने कुछ गलत नहीं कहा है जी। हूँ मैं एक किन्नर, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जिसे ना तो आपका प्यार बदल सकता है और ना ही मेरी किस्मत। या तुमसे ना बात करने की कोशिश करना भी गुनाह है। तुम सेंटी होकर कोई और ही रास्ता पकड़ लेती। मुझे ना तुमसे बात ही करनी। ऐवी कोई गल हुई? सबके सामने ऐसे कैसे ऐलान कर सकते हैं आप कि सुरभि और हरमन की शादी हो गई है? कैसे? दिमाग तो ठीक है तेरा, दो कुड़ियों का यार, तू तो आवाज थले करके गल कर। होली का टाइम है, खुशी का मौका है, और तू ऊपर से कंप्लेन कर रहे, और तू कंप्लेन कर रहे, तेरी कंप्लेन तो होनी नहीं चाहिए। और तेरी दोनों बेटियां तो टक्या गया है। हरक सिंह के कार उन्हें इज्जत मिल रही है, तेन और की चाहिए? जिसले वो दुखी सी ते तू दुखी, और जिले वो खुश है फिर तू दुखी। ये केड़े पासे दे सट हो? कैसे बताएंगे पिड़विच के हरमन और सुरभि की शादी हो गई है? वहां भी तो बताना पड़ेगा ना। मनिंदर जी, वो की गल हो गई? वो जी आपको चाहिए हम बारात लेकर आपके दरवाजे पर आ जाए तो आ जाएंगे जी। कोई तकलीफ नहीं। जवाब दे। मुझे तकलीफ है।